नमस्कार, मैं रानी सिंह, ई-पेपर इंडिया में आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर के परिसदन में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। वहीं कृषि बिल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण के लिए 3 कानून बनाए हैं, जिसमें किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों को मंडी का लाभ भी मिलेगा और टैक्स भी नहीं देना होगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस नीति पर कांग्रेस ढोंग कर रही है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, जबकि उनके ही चुनावी एजेंडे में यह बिल शामिल था। वहीं कृषि विधेयक पारित होने के बाद अकाली दल के कोटे के मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफे में कहा कि यह उनका अपना एजेंडा हो सकता है, वह खुद के लिए स्वतंत्र है। केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया हो, पर यह देख रहे होंगे कि आम लोग कितने खुश हैं। वहीं बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह विधेयक और भी कई ऐसे प्रावधान जिसके माध्यम से इस विधेयक का लाभ किसानों को मिलेगा। और उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, उस पर किसी तरह का टैक्स की पाबंदी नहीं होगी। तो मंडी में बेच सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ ले सकता है, और यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से और उस बर्फ को फिर ड्रेन करके पानी, बाकी समय में पानी की बड़ी किल्लत हो, स्वयंसेवी संस्था के साथ इसका मार्ग प्रशस्त किया। तो ले और डीबीटी के माध्यम से लगभग 30 लाख बच्चों के अकाउंट्स में सीधे पैसा पहुंचाने का काम किया। नहीं, अभी तो सीधे जैसे ये बायर है, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट होगा कि हमारा फसल के लिए आप किस रेट पे ऑफर करते हैं। वो कहेगा कि हमारा फसल जो है हम इस भाव पे खरीदेंगे। किसान जोड़ेगा कि हमारा टोटल लागत कितना आ रहा है, उसके हिसाब से ये देखेगा कि हमको इससे लाभ हो रहा है, तो उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो नो, और किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने एवं व्यवस्था करने का अधिकार होगा। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो ये फैसला एक्ट के माध्यम से लिया है, यह एक अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जो आज इस विधेयक को पारित होने के बाद देख रहा है कि किसानों की स्थिति में सुधार होगा, इसलिए किसी तरीके से रोकने का प्रयत्न और विरोध करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनके अगर इलेक्शन एजेंडा को देखेंगे तो उन्होंने भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस विधेयक को हम किसानों के हित में बनाएंगे। लेकिन आज जब यह विधेयक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पारित हुआ तो उस पर वह विरोध करने का नाटक कर रहा है और विरोध प्रदर्शन कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। देश की जनता इनके लंबे अरसे के कालखंड को देख करके उकता चुकी थी। अब इसके झांसे में कोई आने वाले नहीं है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जब किसानों को इसका फायदा मिलेगा तो ऐसे दलों को और अधिक जनता खारिज करेगी। देखिए, राजनीति में स्वतंत्रता है। उन्होंने इस बिल को लेकर के पंजाब के मामले में अपनी बातों को रखा, पर मैं समझता हूं कि
उन्हें अब निश्चित रूप से एहसास हो रहा होगा, क्योंकि सभी स्तरों पर लोग स्वागत कर रहे हैं और इसको मान रहे हैं कि यह वर्तमान समय में किसानों के लिए लाभ देने वाला है। लेकिन जब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वैचारिक आंदोलन के साथ, तो जनता के कमिटमेंट को, क्योंकि यह हमारा एजेंडा में था और जो हमारा एजेंडा में था उसको हमने पारित किया है। सुझाव दिए थे और सरकार ने सुझाव पर काम कर रहे हैं। ऐसा विशेषता है कि आप अपने सहयोगी का विपक्षी को बात। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि उनके अपने एजेंडा हो सकते हैं, पर हम तो देश के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता पुनः सरकार बनाएगी और जिस तरीके से बिहार ने विकास के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया है, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है और हम सब एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और पुनः हम सरकार बनाने में सफल हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।